की और एमुनिशन की कमी पड़ी, तो रशियंस अब यहाँ पे इंडिया में सप्लाई करे, वैसे इंडिया में फैक्ट्री खोले हमारे साथ मिलकर, तो वो मामला हो गया पोस्टपोन। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भैया रे, पाकिस्तान के आतंकवादियों के ऊपर मिसाइल गिर गया है, धुआं धुआं कह रहे हैं, 9 जगह तबाह हो गया है। हम सब अबे जो ना सोई उठत है, मंजन होता है। हमारे फौजी भाई जो ना हमारे साथ हैं। फौजी भाई क्या कहा चाहते हैं? इनका तो जो ना है धुआं धुआं कह रहे ना आज रतिये में। और इनका जो कहत रहे कि मिसाइल सिस्टम लगाए हैं, जो ना है एंटी मिसाइल सिस्टम चीन वाला, कहाँ गऊ? वो तो 2 मिनट का काम रहा तो उनका सब खराब हो गया। चाइना वाइना वाले कुछ चला थोड़ी झूठी नहीं जो ना है लगाए बैठा रहे सब, अफवाह फैला देते, झूठे वो कुछ भैया तबाह हो गया है। वहीं आतंक का कईयों अड्डा है। अब देखा पूरी जानकारी जो ना है धीरे धीरे आवत के मरा है हुआ या कितना मरा है लगभग। अब मान चला कि वहाँ देखा भगदड़ मची है, एम्बुलेंस जो ना है खूब टहरती है। मारा जात कुछ कह नहीं पाते, झूठे बोले थे कुछ। अरे फकफका थी बिना मतलब के। अबे ताई मार जो ना है करते हैं कि हमला होए तो ये सोई जाए, वो सोई जाए, वो सोई जाए। अच्छा, ये जो जितना जो ना है अपने यहाँ के विपक्षी वे जो ना है चढ़ा रहे हैं, उन्होंने सब कभी संकट नहीं के। ये सब तो चोर है, इनके कोनो काम है। ए इन सब तो जो है थाली में खाते हम छेद करे वाला काम। अबे सबूत मंगी है, अबे सबूत का मंगी है सारे बेईमान। आपकी तो जो ना है बढ़िया वीडियो आए हैं, खूब बढ़िया धुआंधार जो ना है। गद्दारे होते उनके कोनो व्याख्या थोड़ी है, गद्दार के कोई व्याख्या थोड़ी होती। इनका कोनो जो ना है देश से मतलब नहीं है। तो हिंदुस्तान में पड़ा है तो मनमानी सवाल पूछ लेती, कतो दूसरे देश में होते हैं तो बताते हैं उनको। सही है, तो शुक्र मनाओ हिंदुस्तान में पैदा है तो जो मन कहा तो कह ले। भारत सरकार की तरफ से बोल लेती वो आजादी है था के जो ना अभिव्यक्ति का आजादी के फायदा उठावत थी। रसिया इतना दिन से अटैक करे है यूक्रेन के ऊपर, रसिया का एक भी व्यक्ति अपने राष्ट्रपति खिलाफ बोलिस कुछ? कबो नहीं, एक भी शब्द नहीं बोला। तो सबका अपन अपन नियम कानून है उनके, लेकिन यहाँ है तो सब जनते नहीं। ये सबसे मजेदार बात यह है कि ये कश्मीर का हो नहीं कहा है, वो कुछ ज्यादा हो पे ज्ञान दे लगा। हाँ बताइए, दुनिया भर जो ना है ज्ञान। बहुत ज्यादा। कश्मीर कभी गया नहीं ना, पहलगाम तो छोड़ दा, तू कश्मीर के धरती में वो भी इतना ज्ञान मारे लागत पता नहीं। जनाद के बस वही रहा हो, ये सब इतिहासकार जोन जोन बन जाता है, आवाज जात कुछ नहीं। एक जने यार इतिहासकार बना थी, हम खूब अच्छी तरह से उनका जानी। हम सब यहाँ स्कूल में पढ़े रहे, एक लट्ठे वाली सवाल रहे, उनका कभी जीवन में नहीं आया, बहुत मारी जाते हैं लट्ठे वाली सवाल के चक्कर में। अब उन व्हाट्सएप पे फेसबुक पे इतिहासकार बना है। कहाँ से? ब्रेन वॉश। हाँ, वो जो वामपंथी इतिहास पढ़े हैं, ब्रेन वॉश किन गया वही के जो ना उठाई के वही चीज आते। तो ऐसा चीजें मतलब जानकारी एक पैसा नहीं है कि कश्मीर का आवट है, बॉर्डर का आवट है, एलसी का आवट है, एलओसी का आवट है, आईबी का आवट है, सब कुछ नहीं है। पूछ ले तो फुल फॉर्म ना आए। हाँ, अगर मान लिया वो गूगल पे देख के मान लिया फुल फॉर्म जानी चाहिए तो और ज्यादा व्याख्या पूछा तो पता न हो, लेकिन जब ज्ञान दे लागत थी तो व्याख्या सहित दे थी। 90% नहीं 100% झूठ, 101% झूठ रहा। जब देखे नहीं ग्राउंड की चीज नहीं देखे तो का पता चले यार, कुछ पता नहीं चले। तो यहाँ बैठ के घर में बैठ के बस फेसबुक पे आई गया, सवाल पूछे लगा। एक बार जाना जाके देखा कैसे हो थे, पता चले कैसे पेट्रोलिंग करती जो ना है फौजी लोग हुआ, कैसे जो ना है अपनों का जो ना है सुरक्षित रखते हैं, देश सुरक्षित रखे हैं। अब कब कौन कहती गोली आ जाए कौन पता नहीं है। उन्हीं फौजिन के जो ना दुनिया भर के ज्ञान बताई है कि जो ना है यहाँ बैठ के ज्ञान बताओ तो ब्रेन वॉश है ना इनके सब ब्रेन वॉश ब्रेन वॉश वहाँ है। सब यहाँ से बैठ बैठ के देखा था, जानते हैं कुछ नहीं। अब जो इतिहास लिखागा, तू अपने गांव के इतिहास के बैठ के बम्बई में बैठा अपने गांव के इतिहास लिखा था, और तोहरे गांव के व्यक्ति तोहरे गांव में बैठा है। कभी जीवन में तो है मिला अपना हो इतिहास। अब तू अपन प्रचार करता रहा, लेकिन जब गांव में जाके देखबा हुआ हकीकत तो कुछ और मिले। तो कश्मीर उश्मीर के गवाह नहीं है जो फेसबुक किया सब फैलावत है ना। हाँ, ये सब गद्दार ही, इनका कुछ पता नहीं है, एक पैसा पता नहीं है। वही पढ़ लें औरंगजेब महान, शाहजहां महान, मीर जाफर है, ये सब महान वह महान, ये सब पढ़ लेना और कुछ नहीं। सारे मीर जाफर बना है तब जो ना है और कुछ नहीं पढ़े। और तो नॉलेज वालेज कुछ इनका सबका पता नहीं है। सब यहाँ यह भारत में रहता है तो बोल ले थी सरकार
यहाँ कुछ बोलत नहीं। सही बात। बाकी दूसरे देश में हुआ तो देखा, बोल के देखा, जोन फतवा जारी होगी रह न जा कतो के, तो सब बनता रहा है। ऐसे इनका सबको बचे के चाहिए सब चीजें से, सब गलत बात नहीं है सब। जोन जोन है उल्टा सीधा इनका सब पढ़ावा जाता है, वही तो बोली है, वही बोली है। अब तू बोल देता है यहाँ बैठ के, अब तो कहीं समझ नहीं आता है कि तू देश विरोधी बोला था कि एक सेना के जवान जोन घर छुट्टी अपना आए हुए जोन बॉर्डर बैठा है, ओकरे दिल में का भी तो पूछा कभी? बिल्कुल मतलब नहीं उनका। तू यहाँ अपने देश विरोधी बात करता है और वो तोहरो सुरक्षा करता है, और जब वो अगर वो मोबाइल पे न्यूज देखा था तो फिर क्या सोचे वो? सही बात है। बारे हम सब बैठा है हुए इस तरह भाषा बोल, तो कम से कम मोराल अपना कह पाओ तो डाउन करे कोशिश न करे चाहिए। बिल्कुल। और स्थित परिस्थिति देख के क्वेश्चन बना था, सवाल बना था। जब जहां मर्जी वैसे सवाल नहीं बन जाते, ठीक है। तो सब समझदारी से कश्मीर वश्मीर कभी गा नहीं है, कभी बॉर्डर एरिया कश्मीर के गा नहीं है, सिर्फ यहीं बैठ के हा हुल्ला करे, झूठ बोले, आधा बस पैसा के चक्कर में धोखेबाजी करे, वो कुछ नहीं, कुछ पता नहीं है इनका, सब नॉलेज नहीं है एक पैसा। बिल्कुल भाई। जे कश्मीर पीटे है, जे पैर से उमर चला है, 15-15, 10-10 किलोमीटर पेट्रोलिंग करा था, उसी पूछा, और सुबह नाश्ता लेके निकला, शाम की लौटा तो उसी पूछा ना। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें कोनो कष्ट नहीं, नुमा इनका ज्यादा कष्ट रहा, हमका तो कबो कष्ट नहीं बा। सही बात। हमका एक आध दिन का 24 घंटा खाना न मिला हो, हमका तो कबो कष्ट नहीं बा भाई। बिल्कुल बिल्कुल। कष्ट नहीं हो, जवान को कभी कष्ट होता ही नहीं। कष्ट सिर्फ तोका हो तो तोका देश विरोधी एजेंडा चलावेगा, देश विरोधी एजेंडा चलावेगा। बस एक आर्मी का जवान कभी कष्ट हो भी नहीं करता। बिल्कुल। अगर उसको कष्ट भी है तब भी वो जो है यही इसी की ट्रेनिंग उसको दी जाती है। कष्ट हो भी नहीं करते, मतलब ही नहीं। हमको तो कभी ट्रेनिंग के दौरान जो है ढेर ऐसा मतलब चीज जो हम की जाता है कि आपको 24 घंटे 36 घंटे भोजन न मिले तब भी आप जो है से जो है अपने देश की सुरक्षा कर सकते हैं, रह सकते हैं बड़े आराम से। नहीं, ये तो सिक्योरिटी की बात आ गई। हम सब कितना समय तक लड़ाई ट्रेनिंग मिला था, और सामने वाले को पता न चले। सही बात है, ताकि उनके मुराल अप हो। अपने देश वाले उंगली उठाई है, कह रहे जवान के पास तो भारत सरकार इतने राशन दे रही, राशन दे नहीं रही, हमका सबका जरूरतें नहीं है। सही बात है, उतने बहुत है। तो तू सब फालतू सवाल उठावा थी, गद्दारी है, एजेंडा चलावा थी, झूठ सब लालच में, मतलब देश विरोधी एजेंडा चलावा थी, गलत बात नहीं है सब। बैठ के अंदर रहा, देश में सुरक्षित रहा, शांति से रहा, बैठा रहा, मस्त उल्टा सीधा सवाल ना करे। इतना बड़ा राजनीतिक नहीं है, जेका इतिहास नहीं पता, भूगोल नहीं पता, कुछ नहीं पता, 4 थी स्कूल में पढ़ लिया, जाएगे हमू पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, इतिहास पढ़ लिया, वो इतिहास पढ़ लिया, जरूर थोड़ी हो इतिहास सही हो कि तभी हम लिख उठा बस सही होगी भाई। बहुत इतिहासकार सही जो लिखे पढ़ावत रहे, तो कई बार अपने उनके संभाजी हरे के इतिहास नहीं लिखे। हाँ, दुर्गा वीर दुर्गा दास के इतिहास कहीं नहीं पता तो का बतावा, कब बतावे नहीं, कुछ बतावे नहीं है, तो झूठा एजेंडा चलावे वाला काम है इनका सबका। फालतू वाली बात ये है, सिर्फ मतलब दिमाग इनका सबका फिर गया है कि किस प्रकार का सवाल करा जाए, किस प्रकार के कौन मोरल डाउन करे के हिसाब से। और देश के सेना का हमेशा सेना के ऊपर सवाल उठाने वाले जो है, फिर ये देश का मोरल, सेना का मोरल डाउन करने का प्रयास करते हैं। और हमारे रिटायर्ड फौजी भाई हैं, और ये हम इसको गद्दार बोलते हैं, सीधा सीधा हमारी नजर में गद्दारी। बिल्कुल बिल्कुल गद्दारी है, और इस पर जो है कानून भी बनना चाहिए, कानून बने जो इस तरह के जो है प्रोपोगंडा, हाँ प्रोपोगंडा वाला जो फैलाते हैं, इनके खिलाफ जो है कड़ा से कड़ा कानून बनना चाहिए। इनको जो है जेल में बंद करना चाहिए। ऐसे ऐसे जो है गद्दारों को, जो हमारे बिल्कुल गलत सेना के ऊपर सवाल उठाए, हमारे देश के ऊपर सवाल उठाए, और इसी कारण से हमारा देश 1000 साल से गुलामी का जो है दंश जो है झेल रहा है भाई साहब। इन्हीं गद्दारों के ऐसे लोग रहे, ऐसे ही लोग, उन्हीं की सब उत्पत्ति है। अरे भाई, जो हमारे क्रांतिकारी भाई राहत रहे जब अंग्रेज से लड़त रहे, तो उनके मुखबिरी यही वाले करते रहे, यही वाले करते, अंग्रेज थोड़ी आ रहे हैं मुखबिरी करेंगे। बिल्कुल यही वाले करते रहे, उनके मुखबिरी यही सब करते रहे। हाँ बिल्कुल, यही पहचानत रहे कि ये पंडित चंद्रशेखर आजाद जी ही, ये भगत सिंह ही, ये सुखदेव ही, ये हाँ, वो कहा जाने सही है, अंग्रेज कहा जाने, अशफाक उल्ला खां ही, ये फलाने ही, राम प्रसाद बिस्मिल ही, ये सब तो इनका सबको पहचाने वाले तो सब यही वाले रहे, तो अपन ब्लड रिलेशन छोड़ेंगे, ब्लड असर करा। तो इस प्रकार के इनका सबको समझे चाहिए खुद है। हकीकत बात यह है कि समय के साथ बदलाव कर। बिल्कुल। पाकिस्तान गलत करता है, आतंकी पाले आए, मानन भी उनके संसद भवन के अंदर उनके अपने नेता मंत्री उन्होंने माना भी और तब भी उनके देश के जो जनता है वो अपने सरकार को सपोर्ट करता। और मान ला कोनो कारण बस 2-4 खटमल टाइप के अगर आइन गए कोनो कारण बस, चूंकि ऐसा
सिचुएशन बन जाए, जब लोकल जनता सपोर्ट करती है बिल्कुल तो ऐसे सिचुएशन बन अरे जाए तो आप आपको देखा सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। हाँ, आप देखा कि हर जगह जो है पाकिस्तानी, तो देश में जो है लाखों करोड़ों पाकिस्तानी ही भाई बैठा सवाल है। आप सरकार से पूछ रहे हो, आज आतंकी हमला हो गया, सिविलियन को मार दिए, गलत भा है, सही हटे, वो सब कुछ ठीक है, हम सब फिलहाल इस तरह तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ हम सब सिविलियन का बचाए यही, पहले भी भा है, वो न्यूज में ना आए हुए, चला ठीक है। लेकिन इस तरह के सवाल पूछे से अच्छा उन सरकार से आप सवाल पूछिए जो आतंकियों, रोहंगी, आतंकी फतंकी, इतना पाकिस्तानी पाकिस्तानी हमारे देश के अंदर आयन कैसे ये सरकार के कह रही हो समय जब आयन बस आधार कार्ड के बना के दे देता है, इनके यहाँ से निवास प्रमाण पत्र कैसे बन जाता है, कैसे बन जाता है। अभी थोड़े दिन पहले सलवन के अंदर, रायबरेली के अंदर बताओ 18 ना 19,000 अब भाई पता लगती है 50,000 जो है फर्जी प्रमाण पत्र बनावा मिला अधिकारी। और जब उनके जांच होत बैठा था तो आप लोग उंगली उठावा था कि जातिवाद, ये वाद वो वाद, कुछ जातिवाद उनके सपोर्ट करे वाले खड़ा हो जाए तो गलत है। ये सवाल पूछा ना, आतंकी हमला हुई तो सरकार उस पर कुछ ना कुछ करे, सेना ऐसे तो है नहीं, दुनिया की टॉप सेना में आवत, भारतीय सेना आवत, बिल्कुल सर में से पानी डूब मरा अगर तू सब सेना के अंदर अगर इस तरह सवाल उठावत है तो ठीक है। तो इस तरह सवाल उठावे से अच्छा इनसी सवाल पूछा ना, आप लोग कई बार नहीं पूछते कि ये इनका आधार कार्ड कहाँ से बन जाता है, इनका निवास कहाँ से बन जाता है, कौन लोग हैं ये, इस तरह का सवाल पूछा तब हाँ, तो ये तो अच्छी बात है, ये पूछना ही चाहिए और एक जांच होनी चाहिए, जांच। और फिर जब ऐसे लोग देश में लाई के आधार कार्ड बनाए है, आप उनके निवास प्रमाण बना देता है, गद्दी बैठ के सीट पर बैठा है अधिकारी यहाँ या क्यों भी हो कर्मचारी हो, आप सपोर्ट करता है और आप सवाल उठावा था, तो तू अपन ब्लड देखा ना कि देश के प्रति कितना अच्छा है तो है। बिल्कुल भाई। हाँ, तो फिर ये सब चीज देखा ना, सवाल उनसे करा जाए ना जो इस तरह काम करा था। बिल्कुल बिल्कुल उनसे सवाल पूछा, सरकारों के ऊपर सवाल उठाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कैसे बनता है कि कौन सरकार कौन समय बना, किस समय बना, कौन बना रहा है, और इस तरह के सवाल आप पूछिए। और सवाल पूछे से अच्छा 2014 के बाद कितना बम विस्फोट हुआ, बिल्कुल हाँ बताओ, का सरकार का है, सरकार का देश के अंदर कितना बम विस्फोट हुआ, तो हम मान ले आंकड़ा देखा ना, ओकरे पहले 2014 के पहले देखा। और अंदर देश के अंदर हम किसी पार्टी के अनुयायी नहीं है, एक बात क्लियर है, हम को पार्टी के नहीं, हम सिर्फ अपने देश के अनुयायी हैं। तो 2014 के बाद देखा और 2014 से पहले देखा, लखनऊ हाई कोर्ट में बम फूटा, कहाँ कहाँ, अजय अयोध्या मथुरा काशी, अयोध्या मथुरा काशी हर जगह बम फूटा था कहूँ। तो बिलबिलाना है लोग, बिलबिलाना है तो कहूँ ना कहूँ से कीटाणु आई जाती, तो कीटाणु अगर एक आधा आई जाती तो आप लोग का काम है सरकार का साथ दो ताकि वह कीटाणु साफ हो जाए। बिल्कुल। अब तो उल्टा अगर सपोर्ट के देवे तो अगला फायदा मनोबल बढ़ गया कि चला नहीं देश में है, तो ये वाला काम करे से अच्छा है आप सरकार के साथ खड़े। हम कहते ये सवाल कहे नहीं पूछते, ये इतना बोले का मुहनम दही जमा है कि ठीक है हादसा हो गया है तो हम सरकार के साथ हैं, सरकार उचित कदम उठाए, हम सरकार के साथ हैं, एक बोले दही जमा है नहीं। ये तो कहता है कि पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण कर तो हार जाए, ये ने कहता है हार जाए, ये ने कहता है पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण कराएंगे ना चाहिए, ये ने कहता है पानी कहे बंद कर दे, अब वो तोरे ऊपर आक्रमण करें तो उनका पानी पिया ले जा, नलका गाड़ी जा ले जा, चला जा। तो इस तरह के लोग अपने भारत में अपने नहीं ले जा, नलका गाड़ी आवा ना, ले जा पानी दे आवा, सवाल पूछा तो उल्टा सीधा। तो हमारे नजर में जो देश स्थिति के हिसाब से देश भारत सरकार से सवाल पूछता है उल्टा, वो हमारी नजर में गद्दार है। बिल्कुल, चाहे जिसकी सरकार हो, चाहे जिसकी सरकार, चाहे भाजपा की सरकार, चाहे कोई भी हो, अगर वो अपने सरकार के उल्टे सवाल कर रही है तो वो व्यक्ति, वो पत्रकार हो चाहे व्यक्ति हो चाहे जो हो, जे हो जो अपना अपन पद लेके कई अपने पद ले ही टहराता। अरे कुछ जने देखा था, वो लोग गद्दारी वाली जो ना राफेल विमान जो उनके अपने देश का शान है, ओका नींबू मिर्चा टांग के जो ना ओका खिलौना बनाए, खिलौना बनाए, बताओ ये सेना के मनोबल को तोड़ने वाली बात है। ये वही लोग हैं ना जो न बस तरीके से भारत में रहता है सरकार, बताओ लोग, मतलब सीधा सीधा बयान, हम बीजेपी के अनुयायी नहीं, लेकिन अभी तक कौनो आतंकवादी ये शब्द नहीं बोल पाया है, कौनो दूसरे देश वाला व्यक्ति नहीं बोल पाया कि हमको बीजेपी सरकार के समर्थन से हम यहाँ रह रहे हैं, लेकिन दूसरे के खुल के बोला था कि हम इनकी सरकार में आए, हमको तो 10,000 मिला, 20,000 मिला, 15,000 मिला, और खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं, तो झूठ थोड़ी है, वो उनकी सरकार में आए हैं और उनको जो है संरक्षण मिला यहाँ, तभी तो रह रहे हैं। 50-50, 60-60 साल से बताइए यहाँ भारत में रह रहे हैं,
उनके नाती पोते भी हो गए यहीं पे, और उनको सारी सुविधाओं का लाभ जो है वो पाकिस्तानी यहाँ उठा रहे हैं, यहाँ उठावाता है। और तू अपना हक सरकार से मांगा था, उसी पहले ही बोला ना कि पहले इनका भगावा। बिल्कुल, सरकार पहले इनको भगाए। जब तक कीटाणु घर के अंदर हैं, आपके घर की सफाई कभी नहीं होगी। बिल्कुल, तो पहले कीटाणु को भगावे वाले सरकार के साथ खड़े होना चाहिए इन लोगों को। और इस तरह सवाल पूछना, ये सब गद्दारी में आता है। ये स्थिति परिस्थिति के हिसाब से सवाल नहीं है, ये सीधा सीधा एजेंडा है इन लोगों का। कोई विदेशी ताकत के दम पर विदेशी लोग तो लगे हुए हैं कि भारत को जो है किसी तरह बर्बाद किया जाए। व्यक्ति खुल के बोलता है कि मैं भारत को बर्बाद करने के लिए अपनी पूरी कमाई लगा दूंगा। जॉर्ज सोरोस वो इसलिए बोल सकता है क्योंकि उसको पता है कि भारत के अंदर इस तरह के लोग भी बसे हुए हैं, हाँ, जो अपनी ही सरकार से उल्टा सवाल करेंगे। पैसे के दम पे सब बोल देंगे पैसा। लेकिन ये सब वो जानता है कि ये सवाल कोई नहीं करेगा कि आप इस प्रकार के बोलने वाले व्यक्ति, जॉर्ज सोरोस जैसे व्यक्ति बोल रहे हैं, तो सरकार उनके लिए क्या कदम उठा रही। हम सरकार के साथ हैं, उचित कदम उठाएं। उनका पैसा यहाँ आना ही नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो अब सवाल सरकार के ऊपर उठाएंगे, क्योंकि उस एजेंडे में शामिल हो गए देश विरोधी में, तो सरकार सवाल उठाई है ना, सरकारें अपने सवाल उठावे लगी हैं कि वो थोड़ी कही है कि आप जॉर्ज सोरोस के खिलाफ ये बात करिए, अपने सरकार से पूछे लगी है। कहूँ फूट गया, बम कैसे फूट गया, तो ये उल्टा सवाल चीज है। और फिलहाल ये सब भाई इतनी बड़ी सिक्योरिटी, हम कंफर्म एक चीज कर देते हैं आपको, जब तक भारतीय सेना हमारी है, आप लोग सफल नहीं होंगे। बिलबिलाने से अच्छा है समर्थन में खड़े हो जाइए। बिल्कुल सीधी सी बात है, हम अच्छा बताएंगे आप लोगों को। अरे इतनी बड़ी सिक्योरिटी फौजी भाई, देखिए कि वहाँ इजराइल की मानी जाती है ना, मोसाद बहुत बड़ी सिक्योरिटी, लेकिन उसके अंदर भी घुस गए थे आतंकवादी। हाँ, लेकिन तो सिक्योरिटी लीक हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, इतनी बड़ी सीमा हमारे देश की जो है, मोसाद के नाम से कांपने लगते हैं। जब उसकी सीमा में घुस सकते हैं, तो हमारी आपकी जो है बहुत बड़ी सीमा है। कहीं से भी जो है कितना स्थान ऐसे हैं जहाँ फेंसिंग नहीं हुई है। बुद्धिमान बहुत लोग हैं, बुद्धिमान दुश्मन भी होते हैं, मूर्ख तो होते नहीं। तो उनको पकड़ लेना उनसे ज्यादा बुद्धिमत्ता का काम है। बिल्कुल बिल्कुल, उससे ज्यादा अब हमारा ही कोई व्यक्ति, हमारा ही कोई लोग लगे हैं दुश्मन को पकड़ने में, हम अपने ही लोगों पे सवाल उल्टा करेंगे तो मोरल डाउन टाइप का होता है। इस टाइप का बात नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये सीधा सीधा गद्दारी की भाषा में आता है ये, इसमें और दूसरा कोई शब्द है ही नहीं। सीधा सीधा गद्दारी, इसमें कोई बात नहीं, कोई दो राय नहीं, कोई बात नहीं। इस तरह का सवाल गलत बात, इस तरह के सवाल नहीं उठाने चाहिए। और देश के साथ खड़े होइए, देश के साथ खड़े होइए, देश की सेना के साथ खड़े होइए। हमारी देश की सेना सशक्त है, सरकार चाहे जिसकी हो, लेकिन देश की सेना हमेशा जो है देश के लिए सोचती है, सरकार के लिए नहीं काम करती। देश की सेना हमेशा जो है देश के लिए काम करती है। ये हमारे फौजी भाई इन लोगों के, ये जो आतंकवादी हैं, इनके जिगर नहीं होता है थोड़ा सा भी, इतना भी जिगर नहीं होता है। बहुत कुछ देखा गया है, कितना जिगर वाले हैं सब पता है। अब ये जिगर होता तो जो है छुप के मारते। अब ये है कि गद्दारों की वजह से उनका जिगर मजबूत हो जाए तो बात अलग है। बिल्कुल, और होगा नहीं, वो कोई फायदा नहीं। जिगर उगर कुछ नहीं होता, थोड़ा सा भी डांट दो तो पेशाब कर देते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ठीक, तो ये वहाँ ड्यूटी भी कर चुके हैं, कश्मीर में काफी दिन रहे हैं। 13 साल कश्मीर में रहे हैं। J&K, जम्मू से लेके कश्मीर लद्दाख तक 13 साल हमने पैर से पीटा है, जमीन ना पा। और इस समय रिटायरमेंट जो है इनका हुआ है, अब घर पे आए हुए हैं। जब जो है आवश्यकता पड़ेगी, देश के लोग जो है देश के साथ खड़े होंगे। और इस तरह से पाकिस्तान के ऊपर जो ये अटैक किया गया है भारतीय सेना के द्वारा, और इसके लिए मैं भारतीय सेना के जवानों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसी तरह आतंकवाद का खात्मा हमारे फौजी जवान करते रहें। आप लोग जो है सब लोग बधाई के पात्र हैं। और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री NSA अजीत डोभाल जी जिस तरह से रात में जाग करके पूरे ऑपरेशन को जो है लीड किए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। आज हमारे जो 27-28 जो भारतीय हिंदू जो वहाँ पर मारे गए थे, उनकी आत्मा को कुछ जो है शांति मिली होगी। और मैं तो चाहता हूँ कि आतंकवाद का भी जब तक पूर्ण सफाया न हो जाए, तब तक ऐसे ऑपरेशन चलते रहने चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।